Hello students, today we are going to start with a new chapter in English literature from your footprint book, chapter number 2, The Thief's Story. And this story is written by Ruskin Bond. It is the story of a thief and a kind-hearted man. And basically these are two main characters in the story named Anil and Hari Singh. ओके तो जो हरी सिंह है वो थीफ है और वो अपनी स्टोरी बता रहा है. वो कह रहा है वॉज स्टिल इन अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल एंड थॉट ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेस हैंड. जब मैं अनिल से मिला उस टाइम मैं क्या था, मैं सच में चोर था और मेरी एज 15 ईयर्स थी और मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और सक्सेसफुल थीफ था चोरी करने में. ओके एंड अनिल वॉज वॉच्ड अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम. ही वॉज अबाउट 25 tall thin fellow and he looked easy going, kind and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. तो अब जो थीफ है वो बता रहा है कि जब वो अनिल से मिला तो वो क्या कर रहा था, वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था. जब वो उससे मिले तो वो 25 ईयर्स का पतला दुबला था और बहुत ही ज़्यादा इजी और सिंपल लग रहा था. तो जो थीफ है उसने सोचा कि इसको क्या करना, उसको अपने कॉन्फिडेंस पे ले रही है, उसके विश्वास को जीतना बहुत आसान होगा. सो अब वो थीफ अनिल के पास जाता है और उसको बोलता है यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ. आई सेड अ लिटिल फ्लैटर हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड. तो मैंने कहा, यानी थीफ ने कहा कि तुम भी एक रेसलर की तरह लगते हो. मैंने उसको थोड़ा सा फ्लैटरिंग करने की कोशिश की, उसको फ्रेंड बनाने के लिए. सो डू यू, ही रिप्लाइज, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट द टाइम आई वॉज रेदर थिन. तो उसने मुझे रिप्लाई किया कि तुम भी ऐसे ही लगते हो. तो मैं चुप हो गया क्योंकि उस टाइम मैं भी ऐसा ही पतला दुबला था. वेल आई सैड मॉडेस्टली आई डू रेसलर अ बिट. तब मैंने बहुत ही प्यार से, बहुत ज़्यादा नम्रता से उसको बोला कि हाँ मैंने भी थोड़ा बहुत कुश्ती किया हुआ है. व्हाट्स योर नेम, अनिल सेड. व्हाट्स योर नेम, अनिल ने उसका नेम पूछा. हरी सिंह. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ that kept my ahead for the police and my former employers. तो उसने बताया, मैंने अपना नेम बताया हरी सिंह और मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं हर महीने अपना नेम चेंज करता था जिसकी वजह से मुझे पुलिस न पकड़ सके. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अली टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर who were plotting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. तो उसके बाद अनिल, अपने इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने क्या किया, उन लोगों ने थोड़ी सी जिन्होंने ऑयल लगाया हुआ था उन रेसलर के बारे में बात की कि वो किस तरह से एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को फेंक रहे हैं इधर से उधर. उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा और अनिल आगे बढ़ गया. मैंने अनिल को फॉलो किया और उसको फिर से बात करने की उससे कोशिश की. हेलो अगेन ही सैड. मैंने कहा आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू. आई सैड. मैंने उसको कहा, अपनी अच्छे से स्माइल देकर उसको बोला कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ. बट आई कैंट पे यू. अनिल सैड. बट आई कैंट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन. आई आस्क्ड कैन यू फीड मी. तब मैंने कुछ देर के लिए सोचा और फिर मैंने उससे बोला कि शायद मैंने गलत जजमेंट कर लिया है इस आदमी के लिए. फिर मैंने उसको बोला क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो. अनिल सैड कैन यू कुक. अनिल ने कहा क्या तुम्हें खाना बनाना आता है. या आई कैन कुक यू. आई लाइड अगेन. तब मैंने फिर से झूठ बोला कि हाँ मुझे खाना बनाना आता है. इफ़ यू कैन कुक दैम मे बी आई कैन फीड यू. तब अनिल ने कहा कि अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ. ही टुक मी to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. तब उसने अनिल मुझे अपने घर ले गया जो कि जमुना स्वीट के ऊपर था और उसने मुझे एक बालकनी में सोने के लिए कहा. और मैंने जो खाना बनाया उस रात वो सच में बहुत ज़्यादा टेरिबल होगा क्योंकि अनिल ने वो खाना किसको खिला दिया, जो स्ट्रे डॉग्स थे उनको दे दिया और मुझे जाने के लिए बोला. बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग. लेकिन मैं उसी के आसपास घूमता रहा और अच्छे से स्माइल उसको देता रहा और अनिल भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया मुझे देखकर.
Later he patted me on the head and said, "Never mind, he did teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful." तो बाद में अनिल ने क्या किया, मेरे सर पे एक हल्की सी थपकी दी और उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। और फिर उसने मुझे क्या किया, नेम भी लिखना सिखाया और नंबर्स भी लिखने सिखाए और मैं उनका बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल था, थैंकफुल था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेशन मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। और मैं ये अच्छी तरह से जानता था कि अगर मैं एक एजुकेटेड मैन बन जाऊँ तो क्या होगा, मेरी अचीवमेंट की कोई लिमिट नहीं रहेगी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। और मुझे अनिल के लिए काम करना बहुत अच्छा लगता था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ about ₹1 a day. I think he knew I made a little money that this way, but he did not seem to mind. तो अनिल के लिए काम करना मुझे सच में बहुत अच्छा लगता था। मैं सुबह उठ के उसके लिए चाय बनाता था और उसके लिए सामान जो भी ज़रूरत का होता था घर में वो ख़रीद कर लाता था और उसमें से जो डेली सामान मैं लेकर आता था उसमें मैं क्या करता था, ₹1 डेली बचा लिया करता था। और अनिल को इस बात का पता था लेकिन वो फिर भी मुझे कुछ नहीं कहता था। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, ही वुड बोरो 1 week लैंड द नेक्स्ट। अनिल क्या था, रेगुलर मनी नहीं कमाता था, वो एक महीना क्या करता था, बोरो लेता था, उधार लेता था और फिर नेक्स्ट वीक उस जो उधार था उसको चुका देता था। ही केप्ट वर्किंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। और फिर वो अपने नेक्स्ट चेक का वेट करता था और जो वो चेक आ जाता था तो फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ उसको सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन। अनिल अर्न्स मनी बाय राइटिंग आर्टिकल फॉर अ मैगजीन। अनिल एक मैगजीन में काम करता था और उसमें आर्टिकल लिखता था। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. एक शाम में क्या हुआ, अनिल नोटों का एक बंडल लेकर आया और उसने कहा कि उसकी एक मैगज़ीन में मतलब एक जो पब्लिशर है उसने उसकी मैगज़ीन ख़रीद ली है और वो उसने जो नोट थे, जो बंडल्स थे, उसने उसको क्या किया, मैट्रेस के गद्दे के नीचे रख दिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट I had done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. तो मुझे 1 महीना हो गया था अनिल के साथ काम करते हुए, लेकिन मैंने जो वो अमाउंट जो मैं ₹1 चीट करता था उसके अलावा मैंने उसके साथ कोई भी और चीटिंग नहीं की और मेरे पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी। अनिल ने मुझे अपने घर की अपने डोर की एक की दी हुई थी और वो उसने मुझे मैं कहीं भी आ जा सकता था और मैंने अनिल से ज़्यादा ट्रस्ट करने वाला पर्सन नहीं देखा था। एंड दैट it was so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy because he can offer to be robbed. तो अब इसी वजह से अनिल को जो रॉब करना मुझे बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था क्योंकि वो एक ग्रीडी पर्सन नहीं था, वो एक काइंड हार्टेड पर्सन था और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। आई टोल्ड माई सेल्फ प्रैक्टिस एंड इफ़ I don't take the money, he'll only waste it on his friend. After all, he doesn't even pay me. तो ये सब सोचने के बाद फिर भी जो मैं अपने आप को नहीं रोक सका क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी और मैं अपना काम कोई धंधा स्टार्ट कर सकता था क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये पैसे मैंने नहीं लिए तो इनको फिर अनिल अपने फ्रेंड्स पर उड़ा देगा और वो मुझे कौन सा पे करता है। ये सब सोचते हुए मैंने अनिल के जो पैसे थे उनको रॉब करने का प्लान बनाया।